भाजपा का है, भाजपा के कारण भगवान राम प्रकट हुए हैं। सारे विवादित मुद्दे जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं, उस पर तो ये बहुत दम भरते हैं। टमाटर की कीमत कितनी है, भिंडी सब्जी की कीमत कितनी है, महंगाई से गरीबों की थाली खाली है, इस पर भाजपा ही बोलेंगे। नमामि गंगे का क्या हुआ, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, संसद गोद गांव को लेंगे, कितने गांव को लिए हैं, कौन कौन सांसदों ने किन किन सांसदों ने गांव गोद लिया, बताएं जरा सा उस गांव का क्या हालत हो गया। माँ मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा सफाई का क्या हुआ। 15 लाख खाते में आएंगे, 19 लाख नौकरी बिहार में वादा किया था, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। यही आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि ये जुमला था चुनाव का। जो असली मुद्दे हैं जिससे जनता का सरोकार है, रोजी का, रोजगार का, किसान का, मजदूर का, गरीब का, उस पर ये बातें नहीं करेंगे। रोटी कपड़ा मकान से इनको कोई मतलब नहीं, जिससे हिंदुस्तान की जनता का काम चलता है। इनको क्या कहेंगे, हमने राम मंदिर खुलवा दिया, हमने धारा 370 करवा दिया, हमने। अरे साहब, कितना अब पब्लिक को जो है भूखे पेट भजन भी नहीं हो पाता है। जनता का थाली खाली है, जिसको भूख लगी है, जिसके घरों में नौजवान बेरोजगार हैं, वो पूछ रहा है अपना जो वादा किया था उसका क्या हुआ, अच्छे दिन का सपना साकार कब होगा। अपना तो बीजेपी माला माल हो गई, जनता को बेहाल छोड़ दी। ये सब प्रवचन नहीं चलेगा। मणिपुर में अभी भी हिंसा का दौर जारी है, इसको लेकर के महामुख्यमंत्री एस बीरेन सिंह की इस्तीफे की मांग उठ रही थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से कहा कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उनके समर्थन में बहुत सारे लोग उनके आवास के सामने इकट्ठे होकर के उनको इस्तीफा नहीं देने के लिए आह्वान कर रहे हैं। देखिए, मणिपुर की घटना के लिए आज अगर मणिपुर जल रहा है तो सीधे तौर पर केंद्र की सरकार जिम्मेवार है। कोई चिंता नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने कार्यक्रमों में व्यस्त, एक लफ्ज उन्होंने नहीं बोला मणिपुर के लिए। बिहार से लेकर के पूरे राज्यों का, पूरे विपक्षी पार्टियों के नेताओं का वर्णन कर दिया अपने चुनावी भाषण में, लेकिन मणिपुर जल रहा है उस पर चिंता व्यक्त नहीं की। आदरणीय अमित शाह जी भरी बारिश में लखीसराय, बिहार के लखीसराय जिले में आते हैं, वहाँ से वोट मांगते हैं 24 के लिए। मणिपुर का क्या हाल है, इस पर कोई दर्द, कोई चिंता नहीं है। तो ये शासन प्रशासन की नाकामी का इससे खराब नमूना और कुछ नहीं हो सकता है कि चिंता जिनको होनी चाहिए उनको चिंता नहीं है। ये हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, इसके लिए सीधे तौर पर भाजपा जिम्मेवार है। अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाए जाने के विरोध में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया है। उन्होंने इसे असंवैधानिक और इसे तुरंत रोक लगाए जाने की मांग। तो देखिए, दिल्ली सरकार आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार इस अध्यादेश के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ये हिटलर शाही, तानाशाही जो केंद्र सरकार का है, इसके खिलाफ उन्होंने सभी विपक्षी दलों के नेताओं से भी मुलाकात की, माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। गैर संवैधानिक तरीके से जो भी काम हो सकता है मोदी जी की सरकार कर रही है। विपक्षी दलों की सरकार जहाँ जहाँ राज्यों में है उनको परेशान करने के लिए, कल तमिलनाडु में भला बताइए, महामहिम राज्यपाल ने मंत्री परिषद के सदस्यों को बर्खास्त कर दिया। मतलब अजीब कार्य हो रहा है। तो इसके खिलाफ वो न्यायालय में गए हैं और सभी लोगों ने, विपक्षी दलों ने भी कहा है कि इसके खिलाफ सब एकजुट होकर के करेंगे, लड़ेंगे। अतीक अहमद द्वारा हथियाई गई जमीन पर फ्लैट बना करके 76 लोगों, गरीब लोगों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने चाबी दी है। देखिए, ये तो कानून के तहत अब वो किसका कब्जाया ज़मीन था, क्या था, नहीं था, इसकी जानकारी हमें है नहीं। उत्तर प्रदेश की घटना है, लेकिन लोग कहते हैं अतीक अहमद के द्वारा कब्जाया हुआ ज़मीन था। भाई, कब्जाया हुआ ज़मीन था, नियम और कानून, ये तो 6 साल 7 साल हो गए ना सरकार के, योगी जी के।
तो आज जब वो धरती पर है नहीं, इस दुनिया में है नहीं, अब उनके बारे में कि वो कब्जाया ज़मीन था कि क्या था, अब ये तो कानून जाने। लेकिन इस मकान को की चाबी को देने पर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि उससे कनेक्शन जोड़कर उस सहानुभूति लेने का प्रयास नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं कि योगी जी की सरकार को अगर चिंता होगी तो उनका नाम बिना लिए भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ में जो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और ऐसे लोगों के नाम लेते हों, इसका मतलब है वो अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं। कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति के प्रमुख और भाजपा के सांसद सुशील मोदी ने ईसीसी को लेकर के कहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूसीसी को जल्द लागू किया जाए। कोर्ट ने ये बार बार दोहराया है। मुझे समझ नहीं आता है कि हिंदू और मुसलमानों के लिए शादी की यही उम्र क्यों तय नहीं हो सकती। यह प्रचारित किया जा रहा है कि यूसीसी धार्मिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को प्रभावित करेगा। यदि आपराधिक कानून देश में सभी लोगों के लिए समान है तो नागरिक कानून उस पर क्यों नहीं हो सकता है। देखिए, आदरणीय सुशील मोदी जी को ये ज्ञान अब क्यों हो रहा है जब अब चुनाव 6-7 महीना बचा है। भाजपाइयों को 9 वर्षों से सत्ता में थी ना, इतना अच्छा ही था तो 19वां विधि आयोग ने क्यों आपत्ति दर्ज की थी कि इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले उनको जो 19वें विधि आयोग की रिपोर्ट है वो पढ़ लेनी चाहिए। राजनीति चमकाने का विषय ये नहीं है। ये सबको पता है कि जो हमारे देश में राज्यों में भी अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे आदिवासी बहुल क्षेत्र हों, चाहे हमारे बिहार में भी कई जगहों पर बहुत सारे सबके अलग अलग अपने अपने नियम हैं, कानून हैं, विविधताओं से भरा हुआ ये है। और इस पर ये ज़बरदस्ती का ये जो ज्ञान दे रहे हैं तो वो 19वां विधि आयोग ने जो रिपोर्ट दिया था वो इनसे अयोग्य थे। इनका कहने का मतलब यही है। अरे अगर इतना ही अच्छा था तो पहला काम सरकार यही कर देती। लेकिन देखिए, इनका कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। ये टमाटर के भाव, भिंडी के भाव, दाल और सब्जी महंगाई पर बात नहीं करेंगे, रोजगार पर बात नहीं करेंगे। तो ऐसे ही विवादित मुद्दों को लेकर आएंगे जिससे जनता असली मुद्दों से ध्यान भटक जाए और हिंदू मुस्लिम हो।